तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक रेड मास्क वाले लड़के ने एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को हरा दिया था, जिसके लिए उस लड़की के पीछे खड़ी लड़की उसकी तारीफ कर रही होती है। साथ ही उस ड्रैगन के हारते ही काले बादल हट जाते हैं और आसमान साफ हो जाता है। फिर वो लड़की उस रेड मास्क वाले लड़की की तारीफ करने लगती है क्योंकि उसने उस ड्रैगन को हरा दिया जो सभी लोगों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर रहा था। पर तभी वो रेड मास्क वाला लड़का मुड़ता है और उस लड़की के भी मुंह पर लात मार देता है और कहता है कि अब उससे भी उस ड्रैगन के पास जाना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो पिछला सीन हमने देखा था वो एक गेम का हिस्सा था और एक लड़का उसे खेल रहा था। साथ ही वो काफी खुश भी था कि उसने पूरी गेम को खत्म कर दिया और साथ ही प्रिंसेस को भी मार दिया। तभी हमें बताया जाता है कि उस टाइम वर्चुअल गेम्स काफी ज्यादा फेमस हो रही हैं और लोगों के पास काफी सारे गेम्स भी हैं खेलने के लिए, और कुछ अलग गेम्स को ट्रैश गेम कहा जाता है जो कि कुछ लोग खेलना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। फिर हम हमारी कहानी के हीरो से मिलते हैं जिसका नाम है राकुरो हिजोटोमे, जिसे इस तरह की गेम्स खेलना काफी ज्यादा पसंद है और उसे ट्रैश गेम हंटर भी कहा जाता है। जिसके बाद राकुरो स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और खाना खाकर जाने लगता है। अब वो स्कूल पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि एक लड़की छुपकर सोच रही होती है कि उसे राकुरो से क्या बात करनी चाहिए। तभी राकुरो उसके काफी पास आ जाता है, पर वो लड़की राकुरो से कुछ कहती इससे पहले एक लड़का राकुरो के पास आता है और उसे बातें करते हुए जाने लगता है। वो लड़की राकुरो से बात नहीं कर पाती और उसे जाते हुए देखती रह जाती है। शाम हो जाती है और वो लड़की जिसका नाम रे है वो एक गेम्स की शॉप पर आती है, पर उस शॉप की ओनर माना रे को बताती है कि आज राकुरो वहां नहीं आया क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही काफी मुश्किल गेम लेकर गया था जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। फिर माना रे को उस गेम के बारे में बताने लगती है कि उस गेम को इतना मुश्किल बनाया गया है कि कोई उस गेम के फर्स्ट बॉस को ही नहीं मार पा रहा था। इससे ज्यादातर खेलने वाले इतने गुस्से में आ जाते हैं कि अपनी गेम को बाहर फेंक देते हैं। रे और माना बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां राकुरो आ जाता है, जिसे देखकर रे छुप जाती है। फिर रे माना से पूछता है कि क्या उसके पास कोई नई और अच्छी गेम है, जिस पर माना रे से पूछती है कि क्या उसने इतनी जल्दी उस हार्ड गेम को खत्म ही कर दिया। फिर राकुरो बताता है कि वो काफी अच्छी गेम थी और राकुरो को उसे खेलने में काफी मजा भी आया। रे राकुरो को छुपकर देख रही होती है और राकुरो बता रहा होता है कि उस गेम में वो प्रिंसेस जैसे दिखने वाली कैरेक्टर काफी ज्यादा परेशान करती थी। वो गेम में लोगों को भी गलती से मार देती थी, जिसकी वजह से हमेशा काफी ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाती थी। लेकिन फिर आकुरो बताता है कि फाइनल बॉस को मारने के बाद प्लेयर को 3 मिनट मिलते हैं जिसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। और आकुरो ने उन 3 मिनट में उस लड़की को मारा और जितना भी उसने उसे परेशान किया था उसका बदला ले लिया, जिससे उसे काफी खुशी मिली। पर फिर आकुरो काफी निराश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास खेलने के लिए कोई अच्छी ट्रैश गेम नहीं है। पर फिर माना राकुरो से एक गुड गेम ट्राई करने की कहती है जो कि आज के दिनों में काफ़ी फेमस हो रही है और 30 मिलियन से ज़्यादा लोग इसे खेलते भी हैं। जिस पर राकुरो थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो एक गुड गेम थी, यानी ट्रैश गेम की बिल्कुल उल्टी। फिर राकुरो घर आ जाता है और उस गेम के बारे में कुछ रिसर्च करने लगता है, जिससे उसे काफ़ी सारी जानकारी मिलती है और साथ ही राकुरो को गेम की स्टोरी का भी पता चलता है। फिर राकुरो तय करता है कि वो इस गेम को खेलेगा और गेम स्टार्ट भी करता है। फिर राकुरो गेम में आ जाता है और सबसे पहले उसे अपना प्लेयर क्रिएट करना था जिससे राकुरो कुछ भी कर सकता था, पर वो अपने प्लेयर को आर्मर या कपड़े कुछ नहीं देता और एक ब्लू मास्क से चेहरा भी छुपा देता है। अब हमें पता चलता है कि राकुरो ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि आर्मर या कोई भी और चीज लेने से प्लेयर्स के पॉइंट जाते हैं और राकुरो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए उसके पास 9000 पॉइंट्स है, जबकि एक नॉर्मल प्लेयर के पास सिर्फ 3000 पॉइंट्स होते हैं। फिर आखिर में राकुरो अपने प्लेयर का नाम सनराकू रखता है। साथ ही में पता चलता है कि राकुरो अपने सभी प्लेयर्स के नाम से सन जरूर ऐड करता है। जिसके बाद गेम शुरू होती है और राकुरो अपने आप को एक फॉरेस्ट में पाता है। फिर राकुरो अपने आप को देखता है और काफी सारी चीजें ट्राई करता है, जैसे कूदना, भागना, चलना, पेड़ पर चढ़ना। सभी कुछ राकुरो को काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि इस टाइप की इतनी अच्छी मैनेज गेम उसने काफी टाइम से नहीं खेली थी। फिर राकुरो मैप चेक करता है कि अभी वो है कहाँ। फिर राकुरो को पता चलता है कि उसके ईस्ट में एक टाउन है जहाँ वो जा सकता है। फिर राकुरो उस टाउन की तरफ जाने लगता है, पर तभी रास्ते में राकुरो के ऊपर एक छोटा गॉब्लिन अटैक कर देता है। राकुरो उसके अटैक से बचता है और तभी अपनी 2 स्वॉर्ड निकाल लेता है और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो गॉब्लिन वापस राकुरो पर अटैक करता है, लेकिन इस बार राकुरो उस गॉब्लिन को अपनी स्वॉर्ड की मदद से मार देता है, जिससे राकुरो को ड्रॉप आइटम मिलता है और साथ ही वो लेवल 1 से लेवल 2 पर आ जाता है। राकुरो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अभी वो देखता है कि कोई दूसरा मॉन्स्टर उसकी तरफ देख रहा है। राकुरो वापस तैयार हो जाता है फाइट के लिए, पर इस बार कोई गॉब्लिन नहीं था बल्कि एक काफी स्ट्रॉन्ग रैबिट होता है जो काफी तेज स्पीड के साथ राकुरो पर अटैक करता है। हालांकि राकुरो उसके अटैक से बच जाता है, पर वो देखता है कि उस रैबिट के एक ही अटैक से एक पूरा पेड़ डिस्ट्रॉय हो गया और गिर तक गया, जिससे राकुरो समझ जाता है कि अगर उस रैबिट का एक अटैक भी उसके लग गया तो वो यहीं पर मर जाएगा।
पर राकुरो भी काफ़ी स्ट्रांग है और उस रैबिट का अगला अटैक अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और साथ ही उस रैबिट को फेंक भी देता है। फिर रैबिट अगला अटैक करता है, पर इस बार राकुरो तैयार था और इस रैबिट के गले में अपनी स्वॉर्ड मार देता है, जिससे वो रैबिट मर जाता है। रैबिट के मरने से राकुरो को कोई ड्रॉप आइटम तो नहीं मिलता, पर उसका लेवल 2 से 4 तक पहुंच जाता है, जिससे राकुरो को समझ आता है कि वो रैबिट सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। फिर राकुरो को पता चलता है कि वो जितने ज़्यादा मॉन्स्टर को मारेगा उसे उतनी ही स्किल्स भी मिलेगी। साथ ही उसके पास उस रैबिट के नाइफ मिलने के भी चांसेस हैं। ये जानकर राकुरो मॉन्स्टर को मारने और उस रैबिट जैसे ही मॉन्स्टर्स को ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि उसे उस रैबिट के नाइफ चाहिए थे। कुछ ही देर बाद काफी सारे फॉरेस्ट के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद राकुरो लेवल 12 पर पहुंच चुका था और साथ ही उसके पास 2 रैबिट नाइफ भी आ चुके थे, जिस पर वो बताता है कि उसे पूरे 50 रैबिट मारने पड़े 2 नाइफ पाने के लिए, जिसका मतलब वो नाइफ काफी ज्यादा रेयर है, पर वो नाइफ उसके उन नाइफ से तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है जो उसे प्लेयर के साथ मिले थे। पर उन मॉन्स्टर्स को मारता हुआ राकुरो ईस्ट टाउन से तो काफी दूर ही आ चुका था, इसलिए वो वेस्ट टाउन के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो उसकी लोकेशन से काफी पास था। ऐसे ही शाम हो जाती है। राकुरो को वेस्ट टाउन पहुंचने के लिए एक ब्रिज पार करना था, पर ब्रिज की स्टार्टिंग में ही एक स्नेक मॉन्स्टर बैठा था, जिससे फाइट करने के बाद ही राकुरो ब्रिज पार कर सकता था। हालांकि इसे देखकर राकुरो काफी खुश होता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने ही राकुरो अपनी रियल स्किल्स को टेस्ट कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक स्टार्टिंग टाउन का सीन देखते हैं, जहां एक हाई लेवल का आर्मर पहनकर एक प्लेयर टाउन की एग्जिट पर खड़ा था। सभी लोग सिर्फ उसे ही देख रहे थे, क्योंकि किसी के पास भी उतने हाई लेवल का आर्मर नहीं था। फिर हमें पता चलता है कि वो आर्मर वाला प्लेयर असल में रे है, जो कि राकुरो की तलाश में स्टार्टिंग टाउन में आई है, पर उसे पूरे टाउन में राकुरो कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद हम राकुरो को देखते हैं, जो उस स्नेक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार था। तभी राकुरो उसकी तरफ भागते हुए जाने लगता है, पर वो उस स्नेक के पीछे आ जाता है। फिर वो स्नेक राकुरो के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी राकुरो अपनी बूस्ट स्किल का यूज करता है, जिसकी मदद से वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है और उस स्नेक मॉन्स्टर के सभी अटैक से बचता है। फिर उस स्नैक की मूवमेंट जाने के बाद राकुरो कहता है कि वो उस मॉन्स्टर को हरा सकता है, और तभी वो उसके अटैक से बचते हुए उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से भी अटैक करता है। पर तभी राकुरो की स्वॉर्ड टूट जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ही हैरान होता है, क्योंकि उसे ये तो पता था कि उसकी स्वॉर्ड कमजोर हो रही है, पर ये नहीं पता था कि वो उसके पहले ही अटैक में टूट जाएगी। फिर राकुरो अपनी रैबिट नाइफ निकाल लेता है और उस स्नैक पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। पर जैसे ही राकुरो अटैक करने के लिए स्नैक के पास आता है, वह स्नैक राकुरो पर अपने से पॉइजन अटैक कर देता है, जिससे राकुरो नीचे गिर जाता है और उसे पता चलता है कि अब उस पॉइजन की वजह से हर 10 सेकेंड में उसे डैमेज मिलने वाला है, जिससे उसकी हेल्थ कम होती रहेगी। अब राकुरो वापस फाइट तो करने लगता है, पर उसके पास सिर्फ 4 मिनट थे। अगर वो इन 4 मिनट में उसे नहीं हरा पाया तो वो हार जाएगा, और इतने कम टाइम में जीतने के लिए राकुरो को कोई पावरफुल अटैक करना होगा जिससे वो जीत सके। साथ ही राकुरो को उस स्नेक का कोई वीक पॉइंट भी ढूंढना होगा, जिसे उसे उस जगह पर मारने से ज़्यादा दर्द पहुंचे। पर अब राकुरो के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उस स्नेक का वीक पॉइंट ढूंढे, इसलिए वो खुद ही एक वीक पॉइंट बनाने लगता है, जिसके लिए वो एक ही जगह पर लगातार कई सारे अटैक करता है, जिसकी मदद से वो स्नेक एक जगह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और इससे उसे काफ़ी डैमेज भी हो रहा था। तभी वो स्नेक राकुरो को हवा में उछाल देता है और राकुरो देखता है कि जिस जगह पर वो इतनी देर से मार रहा था, उस जगह को उस स्नेक ने इतनी जल्दी हील भी कर दिया। तभी राकुरो उस स्नेक के माथे पर काफी स्ट्रांग अटैक करता है और उस स्नेक के बालों से लटक जाता है, जिससे राकुरो उस स्नेक की आंखों पर अटैक कर पाता है और राकुरो के इस अटैक से वो स्नेक खत्म हो जाता है और वो जीत जाता है। फिर राकुरो देखता है कि उस स्नेक को हराने से वो लेवल 12 से लेवल 14 पर पहुंच गया है, और साथ ही राकुरो को 2 ड्रॉप आइटम भी मिलते हैं। पर तभी वो देखता है कि उस स्नेक पॉइजन का असर उसके ऊपर अब भी है और उसकी हेल्थ कम होती जा रही है, और अब तो उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, जिसके लिए जल्दी से राकुरो टाउन की तरफ भागने लगता है, क्योंकि सिर्फ वहीं से वो एंटीडोट खरीद सकता था। पर उसके पास टाइम काफ़ी कम बचा था, जिसके लिए उसे जल्दी से जल्दी पहुंचना था। फिर हम देखते हैं कि 2 लोग बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़की कहती है कि उसे अपने लिए एक डॉग पेट चाहिए, जिसके लिए वो उस लड़के यामामोटो से मदद मांगती है। ये सुनकर यामामोटो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कि गेम में उससे कोई लड़की बात करे और उसकी दोस्त बने। तभी वो देखते हैं कि सामने से राकुरो भागता हुआ आ रहा होता है, जिसको देखकर वो लड़की अपने वेपन निकाल लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि राकुरो एक मॉन्स्टर है। पर यामामोटो उस लड़की को बताता है कि वो मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर प्लेयर का नाम दिख रहा है। इतनी जल्दी में भागता देख यामामोटो समझ आता है कि राकुरो के ऊपर ज़रूर स्नेक मॉन्स्टर ने अपने पॉइजन से अटैक किया होगा, जिसके लिए वो राकुरो को सामने एक जगह दिखाता है जहां वो अपना रिस्पॉन्स पॉइंट सेट कर सकता है, जिससे अगर वो मरेगा भी तो वापस वहीं जिंदा हो सकता है। ये जानकर राकुरो यामामोटो को थैंक्स करते हुए काफ़ी तेज़ी से उस जगह पर जाने लगता है और जल्दी से अपने लिए एक रूम बुक करता है और वहां जाकर लेट जाता है,
जिससे राकुरो का रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट हो जाता है और तभी हेल्थ के ख़त्म होने की वजह से राकुरो की डेथ भी हो जाती है। फिर राकुरो रियल लाइफ में उठता है और वो काफ़ी खुश दिख रहा था। वो मरने से पहले अपना रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट कर पाया और उसका सारा सामान भी बच गया, जिसके लिए वो उन दोनों लोगों को थैंक्स करने वाला है जिसने उसे रास्ता बताया। नेक्स्ट डे राकुरो वापस गेम में उठता है और पूरे टाउन में घूमने लगता है। साथ ही आज राकुरो को अपनी स्वॉर्ड के बदले दूसरी स्वॉर्ड भी लेनी थी जो कि फाइट में टूट गई थी। पर सभी आसपास के लोग राकुरो के बारे में ही बात कर रहे थे कि ये कौन है जो बिना कपड़ों और बर्ड मास्क के साथ टाउन में घूम रहा है, जिसकी वजह से पहले राकुरो कुछ कपड़े खरीदने चला जाता है और सबसे सस्ते कपड़े खरीद लेता है। फिर राकुरो वेपन की शॉप पर आ जाता है और इस गॉब्लिन वेपन को बेचने की कोशिश करता है, पर शॉप ऑनर उसे लेने से मना कर देता है, जिस पर राकुरो कहता है कि उसे पता ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। फिर राकुरो अपने लिए कुछ वेपन देखने लगता है। फिर वो काफ़ी रेयर वेपन मांगता है जो उस शॉप में था ही नहीं। फिर वो शॉप ऑनर राकुरो को बताता है कि अगर वो उसके लिए वो चीज़ें ले आए जिनसे वो वेपन बना सकता है तो वो उसके लिए उसे बना सकता है। ये सुनकर राकुरो काफ़ी हैरान होता है कि इस गेम में मटेरियल देकर वेपन भी बनाए जा सकते हैं। जिसके बाद राकुरो उस जगह पर जाता है जहाँ उस वेपन के लिए मटेरियल मिल सकते थे। पर राकुरो को कम से कम 5 या 6 वो मटेरियल चाहिए अपना वेपन बनाने के लिए, लेकिन 30 मिनट तक लगातार खोदने के बाद भी राकुरो को सिर्फ 2 ही मटेरियल मिलते हैं। राकुरो कीचड़ में काफ़ी मुश्किल से काम कर रहा था, तभी वहाँ एक फ्रॉग मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे राकुरो को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से उसका ध्यान भटक रहा था, जिसके लिए राकुरो उसे मारकर दूर गिरा देता है। पर तभी राकुरो को याद आता है कि फ्रॉग को मारने से उसे फ्रॉग स्किन मिलेगी जो उसके काम आ सकती है, जिसके लिए राकुरो फ्रॉग को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। हालांकि फ्रॉग की हार्ड स्किन की वजह से राकुरो का स्लैश अटैक उसके ऊपर काम नहीं आने वाला था, इसलिए वो गॉब्लिन एक्स निकाल लेता है जिससे वो आसानी से फ्रॉग को मार सकता था। पर कीचड़ की वजह से राकुरो को उस फ्रॉग तक पहुंचने में काफी टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में आ जाता है और काफी देर बाद उस फ्रॉग तक पहुंचकर उसे खत्म कर देता है, जिससे राकुरो को फ्रॉग स्किन मिल जाती है। फिर वो वापस काम पर लग जाता है और मटेरियल ढूंढने लगता है, जिसके बाद राकुरो वापस शॉप में जाता है और शॉप ऑनर को सभी मटेरियल दिखाता है जो उसने ढूंढे हैं। शॉप ऑनर ये देखकर काफी हैरान होता है कि राकुरो ने सिर्फ 3 घंटे में इतने सारे मटेरियल ढूंढ दिए। फिर राकुरो देखने लगता है कि उसे अपने लिए कौन सा वेपन बनवाना चाहिए। तभी शॉप ऑनर की नजर एक मटेरियल पर जाती है जो कि काफी ज्यादा रेयर है, और शॉप ऑनर राकुरो को दिखाता है कि उस मटेरियल से किस तरह की स्वॉर्ड बन सकती है। वो स्वॉर्ड राकुरो को भी काफी पसंद आती है और वो शॉप ऑनर से वही स्वॉर्ड बनाने की कह देता है। कुछ देर बाद राकुरो की दोनों स्वॉर्ड तैयार हो जाती है जो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। फिर शॉप ऑनर राकुरो को बताता है कि वो उसकी स्वॉर्ड को राइज भी कर सकते हैं, जिस पर राकुरो उसे पूछता है कि राइज करने से उसका क्या मतलब है। फिर वो राकुरो को बताता है कि वो उसके वेपन्स को अपडेट भी कर सकते हैं, पर उनके लिए उनके बनाए गए वेपन उनके बच्चे जैसे होते हैं, इसलिए वो अपडेट जैसे शब्द का यूज़ नहीं करते और राइज करना कहते हैं। ये सब सुनकर राकुरो काफी हैरान होता है कि एक एनएसपी प्लेयर भी बिल्कुल असली इंसान की तरह बात कर रहा है। फिर शॉप ऑनर राकुरो से कहता है कि वो इन आर्मर में टाउन से ना निकले, क्योंकि बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स उसे मिल सकते हैं जिनसे वो ऐसे फाइट नहीं कर पाएगा। फिर राकुरो जाने लगता है और शॉप ऑनर को सब कुछ के लिए थैंक्स करता है। राकुरो बाहर आ जाता है और अपनी नई स्वॉर्ड स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स पे यूज करने के लिए काफी एक्साइटेड लग रहा था। पर राकुरो के ऐसे चिल्लाने की वजह से सभी लोग वापस उसे ही देख रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे कि वो कितना अजीब है। वहीं दूसरी तरफ रे उस पिछले टाउन से निकल चुकी थी और राकुरो वाले टाउन में पहुंचने वाली थी राकुरो को ढूंढने के लिए, और तभी रे के सामने वही स्नेक मॉन्स्टर आता है, पर रे उसे अपने एक ही अटैक से खत्म कर देती है। फिर राकुरो मॉन्स्टर से फाइट करने एक खाली जगह पर जाता है और तभी एक गॉब्लिन राकुरो पर अटैक कर देता है। पर ये वाला गॉब्लिन फॉरेस्ट गॉब्लिन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और साथ ही उसकी पिछले गॉब्लिन से हेल्थ भी ज्यादा थी। राकुरो को उससे ही फाइट करने में काफी मुश्किलें हो रही थी, और तभी वो गॉब्लिन अपने काफी सारे साथियों को भी बुला लेता है और वो सभी भी राकुरो पर अटैक करने वाले थे। तभी राकुरो वहां से भागने की सोचता है, पर वो याद करता है कि वो इन गेम्स का चैंपियन है और आज वो कुछ गॉब्लिन से डरकर भागने की सोच रहा है। ये सब सोचकर राकुरो वहां से भागता नहीं और उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो सभी गॉब्लिन्स राकुरो पर अटैक करने आने लगते हैं। लेकिन राकुरो कुछ करता है इससे पहले काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है जिससे वो सभी गॉब्लिन्स गायब हो जाते हैं। तभी राकुरो के सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और राकुरो को पता चलता है कि वो एक यूनिक मॉन्स्टर है। हम रे को देखते हैं जो एसएलएफ गेम में अभी भी राकुरो को ही ढूंढ रही होती है। रे भी उसी टाउन में पहुंच जाती है जहां राकुरो ने अपना रेस्पॉन्ड पॉइंट सेट किया था। वहीं रे को यामामोटो और मिया से पता चलता है कि उन्होंने सनराकू को देखा था, जो कि राकुरो का गेम नेम है। फिर यामामोटो बताता है कि राकुरो आधा नंगा था और उसने एक बर्ड मास्क भी पहन रखा था, और साथ ही बताता है कि उसे स्नेक मास्टर ने पॉसेस भी कर रखा था। रे को विश्वास नहीं हो रहा था कि राकुरो ने बिना फर्स्ट टाउन में जाए एक इतने स्ट्रॉन्ग स्नेक मॉन्स्टर को हरा दिया और टाउन तक भी पहुंच गया। मिया रे पर अटैक करने की सोचती है, पर यामामोटो उसे रोक देता है और कहता है कि वो
उनकी दुश्मन नहीं है। फिर रे उन दोनों को थैंक्स करती है और एक आइटम देती है। फिर रे इतनी तेज जंप मारती है जिससे वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। रे के जाते हुए यामामोटो उसके पीछे एक क्लेन का लोगो देखता है। फिर यामामोटो मिया को बताता है कि शायद वो लोगो लेका गॉन दी नाइट स्लेयर का था, जो कि सिर्फ यूनिक मॉन्स्टर्स को मारने पर ध्यान देते हैं। जिस पर मिया पूछती है कि ये यूनिक मॉन्स्टर और क्लेन क्या होता है। फिर यामामोटो बताता है कि यूनिक मॉन्स्टर स्पेशल क्लास के मॉन्स्टर होते हैं। फिर यामामोटो बताता है कि अगर हम किसी भी नॉर्मल मॉन्स्टर को मारते हैं तो वो कुछ टाइम बाद वापस किसी और जगह पर रेस्पॉन्ड हो जाते हैं, लेकिन वही पूरे वर्ल्ड में यूनिक मॉन्स्टर सिर्फ एक तरह का एक ही है और अगर उसे मार दिया तो वो वापस रेस्पॉन्ड भी नहीं होता। यामामोटो बताता है कि इस वर्ल्ड में टोटल 7 यूनिक मॉन्स्टर है और इन्हें द 7 लॉसी कहा जाता है। साथ ही किसी को भी इसका स्पॉन पॉइंट या कोई जगह भी नहीं पता जहाँ वो मिल सकते हैं और काफी सारे लोगों ने इन्हें मारने के लिए काफी सारे क्लेन बना रखे हैं, पर आज तक किसी को भी एक भी यूनिक मॉन्स्टर नहीं मिला, जबकि इस गेम को 30 मिलियन से ज्यादा प्लेयर खेलते हैं और सभी एक से बढ़कर एक है। जिस पर मिया कहती है कि यानी वो सिर्फ एक तरह से रेयर मॉन्स्टर्स हैं। पर यामामोटो कहता है कि इसमें सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि उनके पास कौन से स्पेशल पावर्स होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राकुरो के सामने अचानक से जो मॉन्स्टर आ गया था वो एक यूनिक मॉन्स्टर ही था। उसे देखकर राकुरो याद करता है उस यूनिक मॉन्स्टर ने सिर्फ अपनी सांस से ही उन सभी गॉब्लिन्स को मार दिया और अगर उस मॉन्स्टर का एक अटैक भी राकुरो को लग गया तो वो पक्का मारा जाएगा। तभी काफी तेजी के साथ मॉन्स्टर राकुरो की तरफ आता है और उस पर अटैक करता है। वहीं राकुरो उसका अटैक रोकने की पूरी कोशिश करता है और मॉन्स्टर पर अपनी स्वॉर्ड से वापस भी अटैक करता है। हालांकि राकुरो के अटैक का मॉन्स्टर पर पता भी नहीं चलता। तभी राकुरो चिल्लाते हुए इस मॉन्स्टर से कहता है कि अब वो नहीं बचने वाला, क्योंकि उसका सामना किसी छोटे प्लेयर से नहीं हुआ है। हालांकि राकुरो भी अंदर से काफी घबराया हुआ था क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी तेज था। साथ ही राकुरो खुश था क्योंकि उसने पिछली पूरी रात ट्रेनिंग करी थी, जिसकी मदद से वो उस मॉन्स्टर का फिजिकल अटैक रोक पाया। फिर मॉन्स्टर वापस राकुरो पर अटैक करता है, पर राकुरो भी उसके अटैक से बचता हुआ उसे काफी पार के साथ मारने लगता है। पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन राकुरो रुकता नहीं और कई बार मॉन्स्टर को हिट करता है, लेकिन राकुरो और कुछ कर पाता इससे पहले वो मॉन्स्टर अंधेरे में गायब हो जाता है। फिर मॉन्स्टर राकुरो पर पीछे से अटैक करता है, पर राकुरो बच जाता है, लेकिन ऐसे ही मॉन्स्टर लगातार अंधेरे में छुपते हुए अटैक करने लगता है, जिससे बचने में काफी मुश्किल हो रही थी। फिर राकुरो सोचता है कि अगर उसे ये फाइट जीतनी है तो जल्द से जल्द कोई वीक स्पॉट ढूंढना होगा, क्योंकि राकुरो की स्वॉर्ड भी कमजोर होती जा रही थी और ये बहुत ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। साथ ही वो मॉन्स्टर राकुरो के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग था। वहीं राकुरो तो अभी काफी ज्यादा नीचे था उसके मुकाबले, पर फिर भी राकुरो को फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वह कहता है कि इसी फीलिंग की वजह से उसे और ज्यादा मन करता है इस गेम में खेलने का। फिर राकुरो काफी जोश के साथ मॉन्स्टर को काफी सारे हिट करता है और एक तेज हिट आंख पर भी मारता है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर तभी वो मॉन्स्टर चिल्लाता है, जिससे अब राकुरो हिल नहीं पा रहा था और तभी वो मॉन्स्टर राकुरो के दोनों पैर काट देता है। राकुरो तो उस मॉन्स्टर को अटैक करता देख भी नहीं पाता। फिर राकुरो गिर जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसको अचानक से कोई पावरफुल स्किल नहीं मिलने वाली, जैसा मूवी में दिखाया जाता है। फिर राकुरो सोचता है कि वो मॉन्स्टर सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसे भी नहीं पता कि इतने स्ट्रांग अटैक के बाद भी उसकी एक हेल्थ कैसे बच गई। फिर राकुरो उस मॉन्स्टर से कहता है कि वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन ये पावर उसने खुद अचीव नहीं की है, उसे बस किसी ने बनाया है और उसका क्रिएटर चाहे जितना उसे स्ट्रांग बना सकता है। फिर राकुरो मॉन्स्टर से कहता है कि अब वो फाइनल बॉस या स्टोरी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, उसका एक ही काम होगा जो कि उस नाइट स्लेयर मॉन्स्टर को हराना है, और साथ ही जब तक के लिए राकुरो उस मॉन्स्टर को किसी और से न हारने की कहता है। फिर वो मॉन्स्टर राकुरो को मार देता है और फिर राकुरो वापस अपने बेड पर रिस्पॉन्ड होता है। फिर राकुरो को पता चलता है कि यूनिक मॉन्स्टर से हारने की वजह से उसके ऊपर एक कर्स लगा है, जिसकी वजह से वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी नहीं कर सकता। पर फिर राकुरो देखता है कि यूनिक मॉन्स्टर से सिर्फ फाइट करने से ही उसके लेवल और पॉइंट्स बढ़ चुके हैं। फिर वो उन पॉइंट्स को काफी ध्यान से यूज करने की सोचता है, लेकिन तभी वो लगभग सारे पॉइंट्स लक पर यूज कर देता है और उनके खत्म होने के बाद देखता है कि उसने तो अपनी हेल्थ तक भी नहीं बढ़ाई, जिसकी वजह से राकुरो काफी परेशान होने लगता है। पर तभी एक व्हाइट रैबिट उसके ऊपर आता है और फिर वो रैबिट राकुरो को बुलाता है और भागने लगता है। फिर राकुरो भी उसके पीछे भागने लगता है, पर रैबिट काफी ज्यादा तेज था और राकुरो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। तभी डेड एंड आ जाता है और रैबिट रुक जाता है। राकुरो उसके पास जाने लगता है और उसे कहता है कि अब वो कहाँ भागेगा, पर तभी रैबिट दीवार पर गेट बना देता है और अंदर चला जाता है। राकुरो उस गेट और रैबिट को पहचान लेता है और बताता है कि उसने इसके बारे में पढ़ा था और कुछ किस्मत वाले लोगों को ही ये रैबिट मिलता है, यानी लक को इतना बढ़ाना काम आया। फिर राकुरो बताता है कि इस गेट के अंदर जानना काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तभी राकुरो भी इस गेट के अंदर चला जाता है और देखता है कि वो एक रैबिट टाउन में आ चुका है, जहाँ सिर्फ रैबिट ही रैबिट है। तभी जो रैबिट राकुरो को इस टाउन में लाया था वो उसके सामने आता है और उसकी तारीफ करने लगता है कि उसने अकेले ही नाइट स्लेयर से फाइट की और उस पर काफी सारे अटैक भी किए बिना एक भी हिट खाए।
पर राकुरो उसे कहता है कि फिर भी वो लास्ट में हार ही गया। फिर वो रैबिट बताता है कि वो सिर्फ उससे मिलने आया है, जिस पर राकुरो कहता है कि कहीं वो उससे बदला तो नहीं लेने वाले जितने भी रैबिट उसने फॉरेस्ट में मारे थे। फिर वो रैबिट अपना नाम एमुल बताता है, राकुरो को अपने साथ ले जाने लगता है, जिसके बाद एमुल राकुरो को रैबिट पैलेस में ले आता है और बताता है कि टाउन में तो आज तक काफी सारे लोग आ चुके हैं, पर आज तक कोई भी रैबिट पैलेस में नहीं आया। ये सुनकर राकुरो काफी खुश होता है और सोचता है कि यानी वो एक ऐसी जगह पर जा रहा है जहां आज तक कोई प्लेयर नहीं पहुंचा। फिर एमुल राकुरो को उनके बॉस के पास ले जाने लगता है और राकुरो सोच रहा था कि उन सभी का बॉस भी उनकी तरह ही काफी क्यूट और शांत होगा। पर जब राकुरो उनके बॉस को देखता है वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उनका बॉस काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक दिख रहा था। फिर बॉस अपना नाम वैशल बताता है और राकुरो के साथ कुछ बात करने की कहता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रे को देखते हैं जो रियल वर्ल्ड में गेम शॉप में राकुरो को ढूंढ रही होती है और उसे वो कहीं नहीं दिख रहा था। तभी शॉप ओनर माना रे के पीछे आ जाती है और उसे बताती है कि शॉप में राकुरो नहीं है, क्योंकि समर ब्रेक चल रहे हैं और इस वजह से राकुरो शायद पूरे दिन गेम ही खेलता होगा। जिस पर ये बताती है कि उसने माना के कहने के मुताबिक गेम में राकुरो को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे राकुरो कहीं भी नहीं मिला। साथ ही उसे ये भी पता चला है कि राकुरो फर्स्ट टाउन में गया ही नहीं। ये सुनकर माना हंसने लगती है और कहती है कि राकुरो हमेशा से ऐसा ही है, वो अपने रूल्स खुद बनाता है और वो हमेशा ऐसी जगहों पर जाता है जहाँ कोई नहीं गया हो। पर फिर माना रे से कहती है कि उसे जल्दी राकुरो जरूर मिल जाएगा, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर माना कहती है कि राकुरो के मिलने के बाद वो उसे बता सकती है कि वो उसके लिए कैसा फील करती है। ये सुनकर रे काफी ज्यादा शर्मा जाती है। फिर हम राकुरो को देखते हैं जो उसी बॉस रैबिट के सामने होता है, जिसका नाम वॉश है। फिर वॉश राकुरो से कहता है कि पिछले दिन उसने यूनिक मॉन्स्टर को काफी अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन अभी राकुरो वॉश की बातों से काफी ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। कुछ ही देर में राकुरो को समझ आता है कि वो असल में एक ट्रेनिंग क्वेस्ट है, जिसमें उसे और ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए ट्रेनिंग मिल सकती है। तभी राकुरो वॉश के सामने झुक जाता है और उसका स्टूडेंट बनने की कहता है। ये सुनकर वॉश राकुरो के सामने आने लगता है। उसकी चलने की आवाज सुनकर ही राकुरो काफी डर जाता है और वॉश राकुरो के पास आकर उससे काफी प्यार से बात करता है और कहता है कि वो काफी खुश है राकुरो को अपना स्टूडेंट बनाकर। फिर वॉश एमुल को राकुरो का ध्यान रखने की ड्यूटी देता है। यह सुनकर एमुल काफी ज्यादा खुश होता है और राकुरो से कहने लगता है कि अब वो उसे इस पूरे पैलेस का टूर दे सकता है। पर राकुरो अभी इसके लिए मना करता है और बताता है कि वो इस गेम को काफी टाइम से लगातार खेल रहा है, इसलिए उसे थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है। ये सुनकर एमुल थोड़ा दुखी हो जाता है और राकुरो सोचने लगता है कि वैसे भी मुझे जाकर रैबिट टाउन और यूनिक मॉन्स्टर के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करनी है। पर तभी वॉश राकुरो के गले पर एक लॉकर लगा देता है और बताता है कि जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक ये लॉकर नहीं हटेगा। यह सुनकर राकुरो काफी परेशान होने लगता है, क्योंकि उसे अपने ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि राकुरो रियल वर्ल्ड में रैबिट पैलेस के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसका मतलब राकुरो अकेला ही ऐसा इंसान था जिसे इस बारे में पता था। ये जानकर राकुरो काफी खुश भी होता है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी आज तक उस पैलेस तक नहीं पहुंचा था। फिर राकुरो एक दूसरी बीपीआरई नाम की गेम में एंटर करता है, जो उसने पिछले कुछ टाइम से नहीं खेली थी, जो कि एक ट्रैश गेम है। फिर हमें पता चलता है कि वो गेम एक फाइटिंग गेम है, जिसमें लड़कर सर्वाइव करना होता है। तभी राकुरो गेम में आ जाता है और उसका अपोनेंट चेंगई भी उसके सामने था और वो राकुरो को देखकर काफी खुश भी दिख रहा था। फिर उनका मैच शुरू होता है और चेंगई अपने हाथ और पैरों को रबर जैसा बना लेता है और बताता है कि जब राकुरो गेम नहीं खेल रहा था तब उसने इस नई टेक्निक को खोजा, जिसकी मदद से अब राकुरो उससे जीत ही नहीं सकता। हालांकि राकुरो सिर्फ चेंगई के सभी अटैक से बच रहा था, पर कुछ ही देर में राकुरो अपने हाथ जेब से निकालता है और चेंगई पर काफी स्पीड के साथ अटैक करने लगता है। ये देखकर चेंगई काफी हैरान होता है, क्योंकि उसके हाथ इतने सॉफ्ट होने के बाद भी राकुरो उसके अटैक आसानी से रोक पा रहा था। जिस पर राकुरो बताता है कि उसकी अनलिमिटेड फिस्ट स्टाइल टेक्निक का अच्छे लोग भी सामना नहीं कर सकते। तभी वहीं खड़े कुछ लोग राकुरो को फाइट करते हुए देखते हैं और बात करने लगते हैं कि ये तो वही ट्रैश कैन प्लेयर है जो सबसे अच्छा है और इसे हराना काफी मुश्किल है। वहीं फाइट में राकुरो चेंगई के हाथ को पंच मारकर काट देता है, लेकिन चेंगई अपने कटे हाथ को कंट्रोल करके राकुरो के फेस पर पंच मार देता है, जिससे राकुरो पीछे गिरता है और चेंगई की जीत होती है। राकुरो खड़ा होता है और चेंगई की तारीफ करता है कि वो पिछले कुछ ही टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। फिर राकुरो चेंगई को एसएलएफ गेम के बारे में बताने लगता है। राकुरो बताता है कि वो एक ट्रैश गेम तो नहीं है, पर वो काफी ज्यादा अच्छी गेम है। साथ ही उसमें द सेवन क्लॉसी नाम के 7 मॉन्स्टर है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और साथ ही आज तक उनमें से एक को भी कोई प्लेयर हरा नहीं पाया है। फिर राकुरो बताता है कि कुछ ही टाइम पहले वो उन 7 में से एक मॉन्स्टर से लड़ा था। हालांकि उस मॉन्स्टर ने राकुरो को काफी बुरी तरह से हराया, लेकिन राकुरो कहता है कि जब तक वो उस मॉन्स्टर को हरा नहीं देता तब तक वो शांति से नहीं बैठेगा।
इससे चिंगई को समझ आता है कि राकुरो इस गेम की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। फिर चिंगई कहता है कि शायद वो भी इस गेम को खेलना शुरू ही कर देगा। तभी चिंगई बताता है कि वो भी एसएलएफ को देखती है, जिस पर राकुरो को समझ नहीं आता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो गेम में काफी सारे लोगों से अकेले ही फाइट कर रही थी। तभी उसे भी पता चलता है कि राकुरो ने भी एसएलएफ खेलना शुरू कर दिया है, जिस पर वो सोचने लगती है कि राकुरो तो हमेशा से सिर्फ ट्रैश गेम्स को खेलता था, तो उसने एसएलएफ खेलना क्यों शुरू कर दिया। फिर तभी वो लड़की आसानी से उन सभी लोगों को हरा देती है और उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। फिर राकुरो वापस एसएलएफ में आ जाता है और एमुल के साथ वापस टाउन में भी आ जाता है। फिर राकुरो एमुल से किसी बड़ी सिटी में जाने की कहता है, जिससे वो काफी सारे बड़े मिशन कर सके और लेवल भी अप कर सके। पर एमुल इससे पहले राकुरो को इसके साथ पार्टी बनाने की कहती है, क्योंकि इसके बाद ही वो उसकी मदद कर पाएगा। राकुरो भी ऐसा ही करता है और एमुल के साथ पार्टी बना लेता है। तभी कुछ लड़कियां राकुरो के पास आ जाती हैं और कहने लगती हैं कि उसके साथ वाला रैबिट कितना क्यूट लग रहा है। पर राकुरो को ये सब ज्यादा पसंद नहीं आता और वो एमुल के साथ वहां से भागने लगता है। लेकिन राकुरो के भागते ही एक लड़की फोटो खींच लेती है और कहती है कि ये उनके बाद में काम आएगी। वही राकुरो और एमुल टाउन से बाहर आ चुके हैं और राकुरो बताता है कि उसे एक चीज ट्राई करनी है। असल में राकुरो को पता चला है कि यूनिक मॉन्स्टर से फाइट के बाद कम लेवल के मॉन्स्टर चोट को निशानों को देखकर भागने लगते हैं। तब एक छोटा मॉन्स्टर उसकी तरफ आने लगता है, पर जैसे ही वो राकुरो की बॉडी पर के निशान देखता है वो डर कर भागने लगता है। ये देखकर राकुरो काफी खुश होता है और उस मॉन्स्टर को पकड़कर मार देता है। फिर राकुरो एमुल से कहता है कि अब वो ऐसे ही बॉस मॉन्स्टर को मारकर अपने लेवल बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद वो दोनों मैप की मदद से एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ बॉस मॉन्स्टर होना चाहिए। पर उन्हें दूर दूर तक कीचड़ के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। पर तभी वो बॉस मॉन्स्टर उनके सामने आता है, जिसका नाम मडिगर है, जो कि काफी बड़ा था और काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की पार्ट लेकर के। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।